रम चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति पर त्योस करे विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। श्री राम तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों को और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। श्री राम जब वहीं शंभु कैलाश आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी तहि सिंगारो न कहो बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा गनहि समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयु यही विधि विपुल काल चल गल गयु। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री राम तब जन्म्यो षट बदन कुमारा तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। श्री राम जगु जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महातहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरत संक्षेपहि कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नार काहि जे गावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। श्री राम चरित शंभु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार। वरन तुलसीदास के मैं अतिमत मंद गंवारो। श्री राम गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। श्री राम महाप्रभु जी तुलसीदास की जय। शंभु चरित सुन सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा कर बाढ़ी नयननि नीर रुमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। श्री राम प्रेम बेबस मुख आओ न बानी। दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। राम ही ते सपनहि न सुहाही।
और बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे रामचंद्र जी को स्वप्न में नहीं भाते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना ही राम भक्ति के लक्षण है। श्री राम। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती यस नारी। पन कर रघुपति भगति दिखाई, सो शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? श्री राम। प्रथमा ही मैं कहे शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सकुच से सुचि सेवक तुम राम के, रहत समस विकार सियावर रामचंद्र की जय। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों के से रहित हो। मैं जाना श्री राम, मैं जाना तुम्हारे गुणशीला। कहा सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तूरे, कही न जाए यश सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। श्री राम। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहि न सकहि सत कोटि अहिसा। यद्यपि यथा श्रुति कहूँ बखानी, सुमर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शिवजी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। श्री राम। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जहीं पर कृपा करहीं जन जानी, कवि और अजर न चावहीं बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचाया करते हैं। श्री राम। प्रणवाऊँ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनहु विशदतासु गुण गाथा। परम राम गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। श्री राम। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि सुख सुख कंद। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।